अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस के रिहायशी इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से कम अज कम 8 अफराद हलाक, भारी माली नुकसान का अंदेशा। कोविड टीकाकारी के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, कौमी टीकाकारी टेक्निकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जैकब पवेलियन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। राघव चड्ढा समेत आप के 3 अराकीन ने लिया राज्यसभा का हलफ, नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने दिलाया हलफ। वजीर आजम मोदी 3 यूरोपीय मुल्कों के सफर के पहले मरहले में जर्मनी के बर्लिन पहुंचे, जर्मन चांसलर के साथ बातचीत करेंगे और एक कम्युनिटी प्रोग्राम से करेंगे खिताब। मोदी हुकूमत में छाया है बिजली, नौकरी, महंगाई का बहरान, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। पंद्रह मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे इंतजामिया गांव के साथ मुहिम के फॉलो अप कैंप, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी, मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 189.23 करोड़ लगाए गए टीके। और तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी, रामागुंडम में दर्जे हरारत 44.2 डिग्री दर्ज। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस के रिहायशी इलाके में पीर की सुबह आग लगने से कम अज कम 8 अफराद हलाक हो गए। मुकामी DZBB रेडियो ने फायर प्रोटेक्शन ब्यूरो के हुकाम के हवाले से बताया कि मुतासरीन मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब कोएजॉन सिटी के मुजाफाती इलाकों में यूनिवर्सिटी ऑफ फिलिपाइन के कैंपस के अंदर घरों में फंसे हुए थे। एक घर में बच्चों समेत 6 जाँ बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक आग लगने से 80 के करीब घर जल गए और 250 खानदान मुतासिर हुए। कुछ रिहायशी आग से बचने की कोशिश में घरों से छलांग लगाने के बाद जख्मी हुए। फायर फाइटर्स ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ब्यूरो ने अभी तक आग लगने की वजह से मुतालिक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। इराक में कुर्दिस्तान इलाके के दारुल हुकूमत एरबिल में वाक़े एक तेल रिफाइनरी पर इतवार की रात रॉकेट हमले के बाद आग लग गई। स्काई न्यूज अरब ने ये रिपोर्ट दी है। ज़राए ने टेलीविजन चैनल को बताया है कि हमले की वजह नैनेवे शहर की सरहद के पास वाक़े एरबिल में तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। तेल रिफाइनरी के किसी भी मुलाजिम के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। आग को बुझा दिया गया है। कुर्दिस्तान खित्ता सलामती कौंसिल KRSC ने यहाँ जारी एक बयान में कहा है कि नैनेवे इलाके में हमले के लिए दहशतगर्द तंजीम जिम्मेदार है। बेल्जियम ने कहा है कि मास्को में वाक़ उसके सिफारत खाने का अमला जिन्हें रूस ने नॉन ग्रेट करार दिया था वतन वापस लौट आए हैं। बेल्जियम के मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है। बेल्जियम की वजारत खारिजा के तर्जुमान इतवार को बेलगा न्यूज एजेंसी को बताया सिफारत खाने के 12 अमले जिनके खिलाफ ये इकदाम उठाया गया था पहले ही बेल्जियम वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिफारत खानों और उनके खानदान के अफराद को बेल्जियम के फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारी के जरिए लाया गया था। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान कोई बाकायदा परवाजी नहीं
नहीं है। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक मास्को में बेल्जियम का सिफारत खाना अमले की कमी के बावजूद खुला रहेगा। काबिल जिक्र है कि रूस ने बेल्जियम के सिफारत खाने के अमले को नॉन ग्रेड करार देते हुए उन्हें 3 मई तक मुल्क छोड़ने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि कोविड-19 टीकाकारी के लिए किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गोई की बेंच ने कौमी टीकाकारी तकनीकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जेकब की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ टीका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अवामी सेहत के मुफाद के पेश नज़र हुकूमत जुज़वी पाबंदी लगा सकती है। डॉक्टर ने कहा है कि हुकूमत के कोविड-19 वैक्सीनेशन के हुक्म को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि हुकूमत की मौजूदा वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमानी करार नहीं दिया जा सकता। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पीर को आम आदमी पार्टी के 3 अरकान को ऐवान की रुकनियत का हलफ दिलाया। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक नायडू ने आप पार्टी के राघव चड्डा, संजीव राव और डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल को चेयरमैन के कमरे में ऐवान की रुकनियत का हलफ दिलाया। ये तीनों रुकन पंजाब से राज्यसभा के लिए नौमंतखब हुए हैं। चड्डा दिल्ली असेंबली के रुकन थे, बाद में उन्होंने रुकन असेंबली ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय मुल्कों के सफर के पहले मरहले में पीर को जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन पहुंचे। मोदी आज यहां जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बातचीत करेंगे और एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने ट्वीट किया और कहा, आज बर्लिन पहुंचा हूं, आज मैं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और ताजिरों के साथ बातचीत करूंगा और एक कम्युनिटी तकरीब से खिताब करूंगा। मुल्क में जारी बिजली बहरान के दरमियान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए पीर को कहा कि उन्होंने 8 साल के अपने दौरे इख्तिदार के दौरान खराब हुक्मरानी को ही फरोग दिया, जिसकी वजह से मुल्क का आम आदमी आज तरह तरह के बहरान से जूझ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में अवाम मुतासिर रही है। मुल्क का आम आदमी न सिर्फ बिजली के बेमिसाल बहरान से दो चार है, बल्कि उनके सामने बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और महंगाई चैलेंज बनकर खड़ी है। मोदी हुकूमत इन बहरानों से निपटने में बेबस साबित हो रही है। राहुल गांधी ने फेसबुक और ट्विटर पोस्ट में कहा, बिजली का बहरान, नौकरियों का बहरान, किसान बहरान, अफराद ज़र का बहरान। वजीर आजम मोदी के 8 साल की खराब हुकूमत की ये एक केस स्टडी है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से महसूलात के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाने के लिए पहले शुरू किए गए प्रशासन गांव के सांग अभियान के फॉलो अप कैंप 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे। गहलोत ने इतवार को वजीर आला की रिहायशगाह पर महकमा महसूलात की जायजा मीटिंग में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि रियासती इंतजामिया के एक मजबूत हिस्से के तौर पर महकमा रेवेन्यू रियासत में रेवेन्यू से मुतालिक मामला को तेज रफ्तारी से शफाफियत के साथ निपटा रहा है और अब ये कैंप चलाए जाएंगे। कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 169.23 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 169 करोड़ 23,98,347 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,157 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,500 हो गई है। ये मुतासरा कैफियत का 0.05% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 1.07% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,723 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर बाजियाब हुए हैं। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के राजपुरा इलाके में पीर के रोज एक IED बरामद की गई, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। सरकारी ज़राए ने बताया है कि पुलवामा के राजपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गश्ती पार्टी ने सड़क पर एक बॉक्स में नस्ब एक IED देखी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने IED बरामद करने के फौरन बाद
बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया, जिन्होंने उसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में ईद उल फित्र के मौके पर बारिशें होने का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है। उन्होंने कहा कि बारज़ां वादी में 3 मई से 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान है। उनका मजीद कहना था कि इसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी मुतवक्की है। उधर वादी में खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4.3 सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। झोंपड़ी में रखे चिराग से लगी आग के नतीजे में एक ज़ईफ शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। यह वाकया तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के ईश्वरावपेट में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। इस महलूक शख्स की शिनाख्त 80 साला पेद्दा भिक्षम के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 5 और 6 मई को बाज़ अजला में चंद मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 44.2 डिग्री सेल्सियस रामागुंडम में दर्ज किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस के रिहायशी इलाके में खौफनाक आतिशज़द की आग लगने से कम से कम 8 अफराद हलाक, भारी माली नुकसान का अंदेशा। कोविड टीकाकारी के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। कौमी टीकाकारी तकनीकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जेकब की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। राघव चड्ढा समेत आपके 3 अराकीन ने लिया राज्यसभा का हलफ। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने दिलाया हलफ। वजीर आजम मोदी 3 यूरोपीय मुल्कों के सफर के पहले मरहले में जर्मनी के बर्लिन पहुंचे। जर्मन चांसलर के साथ बातचीत करेंगे और एक कम्युनिटी प्रोग्राम से करेंगे खिताब। मोदी हुकूमत में छाया है बिजली, नौकरी, महंगाई का बहरान। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। पंद्रह मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे इंतजामिया गांव के साथ मुहिम के फॉलो अप कैंप। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 189.23 करोड़ लगाए गए टीके। और तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी। रामागुंडम में दर्जे हरारत 44.2 डिग्री दर्ज। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।